हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप लैपटॉप में विंडोज़ 10 डालना चाहो या डेस्कटॉप में विंडोज़ 10 डालना चाहो तो आप कैसे विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो है वो लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना, क्योंकि हो सकता है आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल कभी करनी पड़ जाए तो उस समय आपको कोई समस्या ना हो। तो आप लोगों को हम पहले ही बता दें कि विंडोज़ 7 हो या फिर विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11 हो, सभी के इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ती है, जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे विंडोज़ 10 की पेन ड्राइव है। कैमरे में आसानी से दिख नहीं रही, लेकिन ये विंडोज़ 10 की हमारी पेन ड्राइव है। ठीक है, इसको कैसे बनाना है इसके रिगार्डिंग हमने पहले ही एक और वीडियो बना रखी है। अगर वो आप देखना चाहो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखना, बूटेबल पेन ड्राइव तैयार करना, उसके बाद ये वीडियो आगे प्रोसेस स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपने बूटेबल पेन ड्राइव हम उम्मीद करेंगे कि आपने एक बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है। ठीक है, तो इस पेन ड्राइव को आपको अपने सिस्टम के अंदर लगा देना है, जिस सिस्टम में आपको विंडोज़ जो 10 है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव लगा दी है और उसके बाद आपको जो सिस्टम है उसको ले आना है बूट मेन्यू पे। ठीक है, यहाँ पे बूट मेन्यू पे आए या फिर बूट मोड पे आए। ठीक है, आपको देख लें, बायोस खोल लेनी है सबसे पहले बूट मेन्यू से, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है उसका मैं डायरेक्टली मेरे को बूट की का पता है। अगर आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, आप इस कंपनी के मदरबोर्ड हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप के दोनों के आइकन दे रखे हैं, आप देख सकते हो आपका सिस्टम किस चीज़ से बूट मेन्यू पे आता है, तो उस चीज़ से आपको बूट मेन्यू पे ले आना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेरा सिस्टम बूट मेन्यू पे लेके आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सिस्टम है, ये बूट मेन्यू पे आ चुका है। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, यहाँ पे जो पेन ड्राइव है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो मेरी सैनडिस्क की पेन ड्राइव है, सिंपली मैं सैनडिस्क के ऊपर क्लिक करके एंटर कर दूंगा। अगर आप किसी और अदर पेन ड्राइव का यूज कर रहे हो, HP है या फिर और कोई अदर पेन ड्राइव है, तो आपको अपनी पेन ड्राइव का नाम आपको याद रखना होगा और यहाँ पे आपको देख लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सिस्टम है बूट मोड पे आ चुका है। अब सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के पहले अगर आपके सिस्टम में पहले से ही कोई विंडोज़ इंस्टॉल यूज कर रहे हो, उसके अंदर ही न्यू विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यह कंप्यूटर जैसे अपने इस पे पेन ड्राइव से बूट कराएंगे तो प्रेस ANE की बोलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने करूँगा, जैसा कि आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे ऊपर प्रेस ANE की का ऑप्शन आ रहा था, वो मैंने जल्दी से इसलिए एंटर कर दिया क्योंकि अगर मैं उस पर प्रेस नहीं करता, कोई कीबोर्ड में से कोई की प्रेस नहीं करता, तो उस समय जो मेरी जो विंडोज़ है वो मेरी हार्ड डिस्क के अंदर से बूट हो जाती है। तो मेरे को पेन ड्राइव से बूट कराने के लिए फिर कोई भी की प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सामने आ जाएंगे यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट 64 बिट। हो सकता है आप 64 बिट का पेन ड्राइव यूज कर रहे हो सकता है आप 32 बिट का पेन ड्राइव यूज कर रहे हो, तो इस चीज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से आपको देख लेना है। तो मैं यहाँ पे 64 बिट के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। हाँ, शायद आपने विंडोज़ 10 की मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव तैयार की होगी तो भी आपके सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस आएगा। ठीक है, मल्टीपल बूट से ये मतलब है कि आप 64 बिट और 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पेन ड्राइव में रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 64 बिट के साथ जाना चाहूँगा। अगर आपने मल्टीपल बूट पेन ड्राइव तैयार की है तो उस कंडीशन में आप अपने सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपका सिस्टम थोड़ा हैवी है तो आप लगता है कि भाई तो आपका सिस्टम है जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को झेल लेगा, तो आप 64 बिट के साथ जाइए, या फिर आपको लगता है आपका सिस्टम हल्का है तो आप 32 बिट के साथ जा सकते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे हम 64 बिट के ऊपर जाकर एंटर प्रेस कर देंगे और हमारा जो यहाँ पे बूट लोडिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा वेट, जो लोडिंग थी वो हमारी कंप्लीट होने के बाद हमारी विंडोज़ 10 का लोगो आ चुका है। यहाँ पे हमारी विंडोज़ है जो लोड हो रही है, तो इसको लोड होने देते हैं। उसके बाद जो हमारा सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, विंडोज़ सेटअप का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे विंडोज़ सेटअप का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कोई आपको चेंजमेंट नहीं करने, सिंपली यहाँ से कर देना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग नाउ का ऑप्शन है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ सकता है। तो आपके पास अगर विंडोज़ 10 की प्रोडक्ट की है तो आपको करना क्या होगा, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की कर देना है। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे जो एडिशन का ऑप्शन आएगा
ठीक है। यहाँ पे मेरे 64 बिट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एडिशन दिए हुए हैं। अगर आप कोई सा भी एडिशन हो, विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 होम एन, या फिर आप जो भी एडिशन डालना चाहो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो डालने वाला हूँ, तो यहाँ से जाके अब मैं नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। विंडोज़ 10 के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों विंडोज़ का जो टर्म्स है उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा कस्टम इंस्टॉलेशन विंडोज़ ओनली। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर जितनी भी हार्ड डिस्क होंगी वो हमारी यहाँ पे शो कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कई बार क्या होता है, यहाँ पे समस्याएं हमारी आ जाती हैं कि अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल रहेगी। अब मेरे सिस्टम के अंदर मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है आपको समझाने के लिए कि मेरे सिस्टम के अंदर एक ऑलरेडी एक विंडोज़ है, मैं अपने सिस्टम को न्यू विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ठीक है, इस कंडीशन में मेरे को करना क्या होगा, अगर मेरे सिस्टम के अंदर 2 हार्ड डिस्क है। अब 2 हार्ड डिस्क कैसे है, मेरे को ये कैसे पता चला, अगर मैं मेरे सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क है तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्क 0 है, ये मेरी एक हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे डिस्क 1 जो आप देख पा रहे हो ये मेरी दूसरी हार्ड डिस्क है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम के अंदर 3 हार्ड डिस्क होती तो डिस्क 3 लिख के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क 0 दिख रहे हो तो ये मेरी फर्स्ट हार्ड डिस्क है, मेरे को इस वाली हार्ड डिस्क में विंडोज़ डालनी है। ठीक है, तो विंडोज़ डालने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके जो डिस्क 0 है जिसके अंदर जितने भी जो MB के पार्टीशन है उसको डिलीट कर लेने हैं। यहाँ पे डिलीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपकी जो पेन ड्राइव है MBR में है और आपका सिस्टम GPT सपोर्ट करता हो, लगभग GPT और MBR एक ही सिस्टम सपोर्ट कर लेता है, दोनों सिस्टम, लेकिन MBR में जो सिस्टम बना हुआ होगा जिसका जो पुराने मदरबोर्ड होंगे वो MBR सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिस्टम है MBR को सपोर्ट करता है। इसमें अगर मैं GPT की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं हालांकि ये स्पेस कम है इसलिए नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। अगर मेरी ये पेन ड्राइव MBR में बनी हुई होती तो मैं जैसे ये GB का पार्टीशन है इस पर जाके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता तो मेरा कुछ इस प्रकार से हाईलाइट नहीं होता। मैं नेक्स्ट कितनी बार क्लिक करता ये नेक्स्ट होता ही नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में हमें पता ये चलता कि अपनी पेन ड्राइव है उसको हम MBR में बनाएं, क्योंकि उस मेथड को अपनी पेन ड्राइव सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आप विंडोज़ जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखोगे उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, मेरे जो तो दोस्तों वैसे यहाँ पे एक और समस्या निकल के आती है कि भाई अपनी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जैसे माना कि हमने 2 पार्टीशन कर रखे हैं, जिनमें से एक पार्टीशन के अंदर विंडोज़ है और एक पार्टीशन के अंदर अपना डेटा है। जिस भाई को भी अपना न्यू फ्रेश इंस्टॉल करनी है, कोई डेटा नहीं है, वो अब तो भाई डायरेक्टली सारे को डिलीट करके न्यू क्रिएट करके अपना विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता है। अगर जिस भाई का भी अपना डेटा है तो वो क्या करे, वो क्या करना है कि जितने भी MB के पार्टीशन हैं उनको उसको डिलीट करना होगा सबसे पहले, जितने भी MB को, यानी कि जो आप देख पा रहे होगे 0 एक डिस्क के अंदर, दूसरी डिस्क को अपने को नहीं छेड़ना। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इससे आपकी जो दोनों हार्ड डिस्क है उनका डेटा डिलीट होने का खतरा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जितने भी MB के पार्टीशन हैं उनको आपको डिलीट कर लेने हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको करना क्या होगा, जैसे ही MB के पार्टीशन होंगे उसके जस्ट नीचे जो यहाँ पे प्राइमरी पार्टीशन आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कई बार क्या होता है प्राइमरी पार्टीशन लिख के नहीं आता, तो GB के जस्ट नीचे जो पार्टीशन होगा उसको भी आपको एक बार डिलीट कर लेना है अगर आपका उसमें डेटा नहीं है तो। अब मेरी हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन रह गए, ये आपका GB में है, इसको आपको नहीं छेड़ना। अगर ये आपको ऊपर ऐड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐड नहीं होता तो इस चीज़ को आपको नहीं छेड़ना है। ठीक है, इस डिस्क में आपका डेटा है, आपको इसको डिलीट नहीं करना है। सिंपली इस पर क्लिक करके आपको करना होगा यहाँ पे न्यू क्रिएट और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना होगा। ठीक है, ओके करने के बाद थोड़ा वेट करना होगा आपको, आपकी जो डिस्क है ये अनलोकेटेड से यहाँ पे डिस्क क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी डिस्क क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपका विंडोज़ का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपली बताने के लिए मैं यहाँ पे मेरी जो सारी डिस्क है उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा इसमें कोई डेटा नहीं है तो इस वजह से। ठीक है, जो भी भाई लोग नई विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसे अनलोकेटेड करके दूसरी डिस्क को नहीं छेड़ना, डिस्क 0 को ही आपको डिलीट करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट और ओके, तो इसमें पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से कर देना होगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद जो आपकी विंडोज़ है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा जब आपका जो काम मैन्युअली आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 1% कंप्लीट हो चुका है विंडोज़ इंस्टॉलेशन का, ये हमारा 100% तक कंप्लीट होगा।
और उसके बाद जो हमारा ये फाइनल अप है, यहाँ पे जाके अपने लास्ट में अपना जो सिस्टम है ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सिंपली यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ या फिर मैं इसमें बीच में कट लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी जिससे आपको भी देखने में परेशानी होगी और हमें भी परेशानी होगी इसको एडिट करने में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे फाइनल अप प्रोसेस के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी विंडोज़ है जो 100% इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे फाइनल इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉलिंग अपडेट का कंप्लीट होने वाला है, जस्ट अभी कंप्लीट होने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो आपका सिस्टम है ये फाइनल अप पे कंटिन्यू यहाँ पे फाइनल अप पे पहुँच चुका है। यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैनुअली रीस्टार्ट करना है या फिर ऑटोमेटिक 10 सेकंड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मैनुअली रीस्टार्ट कर देते हैं और अब अपने सिस्टम में जो अपने पेन ड्राइव लगा रखी है उसको आपको रिमूव कर लेना है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद तो अपने सिस्टम से पेन ड्राइव आपको निकाल लेनी है और अब आपका सिस्टम है जो न्यू विंडोज़ से बूट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़रूर ले सकता है। तो यहाँ पे अपनी विंडोज़ का लोगो आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लेने वाला है अपना सिस्टम, तो हमें इसको पूरा टाइम दे देंगे क्योंकि ये वीडियो है भाई बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो यहाँ तक मेरे को उम्मीद है बहुत सारे बंदे छोड़ के जा चुके होंगे। तो यहाँ पे भी मैं कट लगा दूंगा। जो सारा प्रोसेस है अब फास्ट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है तो ये फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे अब इस वीडियो को यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सिस्टम है वो उसमें लैंग्वेज जो अपनी जो कंट्री है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देंगे हम यहाँ से इंडिया, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद हमें कीबोर्ड का लेआउट सेट करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करने वाले हैं। और उसके बाद कोई अदर कीबोर्ड का लेआउट आप सेट करना चाहो तो यहाँ से ऐड लेआउट कर सकते हो या फिर यहाँ से स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। तो नेटवर्क वगैरह को सभी अपने को ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर आप वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हो तो आपके वाईफाई के पासवर्ड वगैरह आपको एंटर कर देने हैं। अगर आपका डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट है मेरी तरह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा टाइम लेने के बाद जो हमारा सिस्टम है आ चुका है यहाँ पे। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं भाई आप ऑफिस यूज के लिए यूज कर रहे हो सिस्टम को या फिर होम के लिए। ठीक है, पर्सनल यूजेस के लिए। ठीक है, मैं पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ से सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप डाल सकते हो या फिर यहाँ से आप कर सकते हो ऑफलाइन एक्टिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफलाइन एक्टिवेशन के बाद आपको यहाँ पे कर देना होगा लिमिटेड एक्सपोर्ट, ये जो ऑप्शन था इस पर क्लिक कर देना होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको जो आपका डिवाइस है उसका आपको यहाँ पे नाम डालना होगा, जो भी आपका नाम आप रखना चाहो। तो यहाँ पे मैं इसका HP नाम रख देता हूँ। ठीक है, आप अपना नाम वगैरह देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहो तो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो या फिर अगर नहीं करना चाहो तो इसको खाली छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका सिस्टम थोड़ा और टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्ट करने का जो आपकी विंडोज़ है उसका टर्म्स है, यहाँ पे लोकेशन वगैरह है। अगर आप इनको ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो या फिर ऑन करना चाहो तो ऑन भी रख सकते हो। इससे कोई भी ऐसी कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसको भी स्किप कर देना है। अगर आप यहाँ पे क्रिएटर वगैरह या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो, यह इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा और वेट कर लेना है। आपका सिस्टम अब ऑन होने वाला है थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार और इसकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना होगा हमारे जो विंडोज़ हैं उसकी, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो ऑन होने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है बहुत सारा टाइम लेने के बाद। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, थोड़ी बहुत सेटिंग है, वैसे ही बहुत सारी लंबी हो गई अपनी वीडियो, बहुत ज़्यादा ही लंबी होगी। ठीक है, तो वैसे भी मैं थोड़ी बहुत सेटिंग और बता देता हूँ आपको। अगर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है उसके साइडों में खाली जगह आ रही है। ठीक है, तो अपने जो स्क्रीन साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग पे जाना होगा और डिस्प्ले सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन पे कर देना है। यहाँ पे मैंने 1280 × 720 कर दिया है, मेरा रेजोल्यूशन बिल्कुल सेट है अब।
अगर आपकी ये समस्या आ रही है तो आपको करना होगा, अगर नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपन दूसरी छोटी सी सेटिंग जानते हैं जो कि हमारे डेस्कटॉप आइकन लेके आने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने 2 ही डेस्कटॉप आइकन आते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे चले जाना होगा पर्सनलाइजेशन पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे थीम पे क्लिक करने के बाद जो आपका जो सिस्टम है उसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके आइकन हैं सभी को क्लिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देने हैं और ओके कर देना है और आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप आइकन आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों।